तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देख रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखो तो कह रहा है, एक क्वेश्चन है दिया गया है XeF2 ये दिया गया है। इसमें बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, और तीसरा पूछ रहा है इसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में जो ट्रिक बताए थे निकालने का, अगर हाइड्रोजन हो तो 2 से भाग देंगे, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, जोड़ कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़। नीचे में अगर हाइड्रोजन इसमें है तो 2 से भाग देंगे, हाइड्रोजन नहीं है तो हम 8 से भाग देंगे। आई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई क्या हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हम 8 से भाग देंगे। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बताया था, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बताया था, 2 है तो 2 से गुना बटा कितना 8। तो ये हमारा हो गया 7 दूनी 14, 14 और 8 22 हो गया बटा 8। देखिए 22 में 8 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिरका 24। तो ये हम 8 दूनी 16 कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कितना बचा, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 16 4 20 2 22, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा जोड़ा पर निकलता है, पेयर पे। तो ये हमारा 2 हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन का 3 पेयर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पेयर इलेक्ट्रॉन से निकलता है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 पेयर हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर। ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, अब पी से क्या है तो पेयर होता है। तब ये कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। देखिए तो 5 को हुआ कि नहीं, एक s, 3 p, 4 और एक ये 5। अब जो ही 5 आएगा तो हम ये सोचेंगे कि इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। 5 के लिए sp3d का ज्योमेट्री कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे सेंट्रल को भरेंगे। सेंट्रल कौन है, XeF2 में जिसका नंबर कम होगा वो सेंट्रल होगा, तो जेनॉन सेंट्रल हुआ। इसमें भरने को बताए थे कि पहले इन लोगों पर भरेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो हम कैसे भरेंगे, 2 गो फ्लोरीन है तो 1 गो फ्लोरीन को यहाँ भर देंगे, फिर यहाँ भर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रहता तो हम यहाँ भरते, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मैंने एटम रहता तो यहाँ भरते, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब हमारा एटम ख़त्म हो चुका है, तो जब एटम ख़त्म हो जाए तो जो पोजीशन बच रहा है उसको लोन पेयर से भरते हैं। यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 गो लोन पेयर यहाँ देंगे, अगला लोन पेयर यहाँ देंगे, अगला लोन पेयर यहाँ देंगे। अब इसका पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बोलेंगे आंसर में हाइब्रिडाइजेशन का, sp3d बोलेंगे। दूसरा पूछ रहा है ज्योमेट्री, ये कैसा ज्योमेट्री है, ये है हमारा TBP। TBP का मतलब क्या है, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिड। तो ज्योमेट्री हो गया। अब हम आएंगे शेप पर। शेप के लिए सिर्फ हम लोग बॉन्डेड एटम देखते हैं, लोन पेयर नहीं देखते हैं। तो लोन पेयर को छोड़ दीजिएगा, तो यही खाली हमको देखना है। शेप में सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ये जेनॉन है, फ्लोरीन एक तरफ दूसरा फ्लोरीन। ये कैसा है, ये हमारा है लीनियर। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगला दे रखा है, क्वेश्चन आगे है, XeOF2 दिया गया है।
इसमें कह रहा है कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि ज्योमेट्री बताइए कितना होगा, क्या होगा। फिर बताइए शेप क्या होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8। चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 × 2 बटा कितना 8। ये क्या हुआ, 7 × 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 बटा 8 भाग दीजिए। 8 3 का 24 और 8 5 8 चौका 32। तो ये हमारा कितना हुआ, 8 3 का 24। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा ना, 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3 + 2 पेयर, हाइब्रिडाइजेशन पेयर से निकलता है। तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन एक आपको मिल गया जो क्या हुआ, sp3d। अब आइए, अब हम इसका देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री कैसा होगा। जो ही sp3d आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सेंट्रल भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन तो सेंट्रल नहीं होगा क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। ऑक्सीजन, जेनॉन, इनमें से कोई सेंट्रल होगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर 2 लोग कम नंबर पे आ जाए तो सेंट्रल वो होता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो यही हमारा सेंट्रल एटम होगा, जो जेनॉन को हम यहाँ रखेंगे। अब हमको एटम भरना है, तो ये पहले इन लोगों को भरते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन। फिर किसको भरेंगे, इस वाले को भरेंगे जो ऑक्सीजन है। फिर यहाँ भरेंगे। तो सब तो एटम खर्च हो गया, तो इन लोगों को लोन पेयर से भर देंगे। तो चलिए, तो ये ज्योमेट्री का ऐसा हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का नाम क्या है, इसका नाम है TBP, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, TBP। शेप का इसका कैसा होगा, शेप में लोन पेयर नहीं लेते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर लेते हैं। तो इसका शेप देखिएगा, ये जेनॉन है, एगो ऊपर है, एगो नीचे है, और एगो ऐसा है। तो बिल्कुल ये टी टाइप का है ना भाई, ऐसे ये टी टाइप का है, यानी टी शेप्ड होगा। ठीक है ना, उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दिया गया है ICl4 पर 1+। अगला है ICl4 पर 1-। इनका जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जियोमेट्री क्या होगा, और शेप क्या होगा। वही इनका भी जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, और शेप क्या होगा। चलिए, तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, आयोडीन का बोलिए, आयोडीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 4 से गुणना, एगो प्लस है तो एगो हम घटा देंगे। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करेंगे, चूँकि एक प्लस है तो घटा दिया, बटा कितना 8। हाइड्रोजन रहता है तो हम 2 से भाग देते, हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग देंगे। तो ये हो गया 7 चौका 28, 28 और एक 28 में से एक घट गया तो 27, 27 और 5, 27 3 30,
और 4 34, 34 बटा कितना हुआ 8, तो 8 चौका 32, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। फिर क्या हुआ 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर, ये मिल के 5, 5 के लिए क्या होगा sp3d, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ज्योमेट्री कैसा होगा, तो sp3d का ज्योमेट्री होता है tbp, tbp ज्योमेट्री होता है। शेप कैसा होगा, शेप के लिए बनाइए, एगो एटम ऊपर एगो नीचे, यहाँ सेंट्रल एटम, तो क्लोरीन ज़्यादा है आयोडीन कम है, तो वही सेंट्रल होगा, वही ना होगा। अब हमको एटम भरना है, तो सर बताए थे पहले इन लोगों को भरेंगे क्लोरीन क्लोरीन, फिर इनको भरेंगे क्लोरीन, उसके बाद इसको भरेंगे क्लोरीन, चारों क्लोरीन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन पेयर भर देंगे। तो इसका शेप देखना है, शेप में लोन पेयर को दिमाग में नहीं रखते हैं, जब लोन पेयर को छोड़िएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयोडीन है, एगो यहाँ है, फिर एगो यहाँ है, एगो क्लोरीन हमारा यहाँ है, एगो क्लोरीन यहाँ है, इसको तो छोड़ ही देना है। तो ये जो हमारा शेप होता है इसको बोलते हैं ये बेबी सुदर शेप। बेबी सुदर, बेबी सुदर कैसे है, बेबी सुदर समझते हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए झूला होता है, ये वाला जैसे फ्रेम से बांध देगा, एगो बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एगो बच्चा यहाँ बैठ जाता है, ये दबाएगा तो ये बच्चा ऊपर आ जाता है, फिर ये दबाता है तो ये बच्चा ऊपर आ जाता है, बच्चे खेलते हैं, इसको बोलते हैं बेबी सुदर शेप, बेबी सुदर शेप बोलते हैं। चलिए यहाँ देखने जा रहे हैं ICl4 पर 1 माइनस, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8, 1 आयोडीन पर 7, और ये भी 7, क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 से गुना, एगो माइनस है तो एगो जोड़ देंगे, बटा कितना 8, क्या हो गया 7 चौका 28, 28 और 1 29, 29 7 36 हुआ ना, 7 चौका 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30, 6 36, 36/8, 4 चौका 32, 32 प्लस 2, 32 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो 4 प्लस 2 पेयर मिल करके 4 2 6, 6 के लिए क्या होगा sp3d2, sp3d2, sp3d2 कैसा होता है, ऐसा होता है, एगो ऊपर और एगो नीचे होता है। सेंट्रल कौन जाएगा, आयोडीन जाएगा, नंबर कम है। इसमें आपको बताए थे कि पहले यहाँ पे एटम को रखते हैं, फिर बच जाए तो यहाँ, फिर बच जाए तो यहाँ। चलिए तो क्लोरीन हमारा 4 है, एगो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यहाँ बचा नहीं तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर से भर देंगे, ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकल चुका है sp3d2। उसके बाद हमको देखना है ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, 4 ऐसे हो एक ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। शेप इसका कैसा होगा, शेप के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे लोन पेयर छोड़ देते हैं, बाकी को देखते हैं, तो बाकी यही हमारा बच रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। उतारिए, तो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन, विच
among them has zero dipole मोमेंट। इनमें से कौन है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? एक नंबर में है I3 पर एक माइनस, I3 पर एक प्लस। बी नंबर में है I3 पर एक माइनस। सी नंबर में है ICl4 पर एक प्लस। और डी नंबर में है NH3। ये दिया गया है। कह रहा है विच अमॉन्ग देम हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। चलिए सबसे पहले हम एक नंबर इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8 करेंगे। चूँकि हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग देंगे। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। एगो प्लस है तो एगो घट गया, बटा कितना 8, तो 7 त्रिका 21, एगो घट गया तो 20, बटा कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 पेयर, तो मिल के 4, 4 के लिए क्या हो गया sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो तीनों आयोडीन है हमारा, तो एगो आयोडीन को यहाँ रखेंगे। दूसरा आपको भरने में बताए थे कि सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो भरेंगे। एगो आयोडीन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीनों आयोडीन खर्च हो गया। 3 गो आयोडीन था, तो एगो लोन पेयर यहाँ दे देंगे, एगो लोन पेयर यहाँ दे देंगे। टोटल को घेर करके उस पर एगो प्लस चार्ज है। अब आइए, तो इसको घेर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो इतना बाउंड्री नहीं है। अब इसमें देखिए कि हमको देखना है कि ये तो लोन पेयर है, एटम तो हमारे यही हैं, एगो आयोडीन, आयोडीन यहाँ आयोडीन। तो इसमें चूंकि ये एंगुलर है, तो एंगुलर है तो एंगल पर अगर कोई दो मटेरियल अगर वर्क कर रहा है तो उसका कुछ नेट रिजल्टेंट आता है। जैसे इसमें देखिए एगो एटम यहाँ एगो यहाँ भरते तब जीरो हो जाता है, ये ऐसे है ना, तो खींचेगा तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जहाँ पे बॉन्ड का चलना फिरना होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो हमारा होगा, डाइपोल मोमेंट वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ होगा। तो सर बोल रहे हैं कि विच अमॉन्ग देम हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसका तो जीरो तो नहीं हुआ, कुछ हुआ, जीरो नहीं हुआ। डाइपोल मोमेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो इसको निशान हम नहीं लगाएंगे। इनमें देखिए इसका अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन तो क्या मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8। एक आयोडीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 से गुणना, एगो माइनस है तो एगो जोड़ देंगे, बटा कितना 8। तो ये हमारा हो गया 7 तिरका 21, 21 1 22 बटा 8। तो 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, तो 8 दूनी 16 हो गया। बचा कितना 3 पेयर, 16 और 4 20 2 22, 3 मैंने 6 गो इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 पेयर, यानी ये हो गया 5। 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, 5 के लिए होगा sp3d। जो ही sp3d आएगा तो आप ऐसा सोचेंगे, एगो यहाँ पे भरेंगे, कौन भराएगा, सब आयोडीने हैं तो किसी एक आयोडीन को यहाँ भर दीजिए, एगो ऊपर भरिए, एगो नीचे भरिए, टोटल को घेर करके क्या है एगो माइनस है, तो रख दिए। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो आयोडीन बीच में है, 180 डिग्री पे बिल्कुल एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। ये नीचे वाला जितना से खींचेगा ऊपर वाला उतना ही से खींचेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारा कैसा हुआ, वो जीरो हुआ, जीरो ही चाहिए। कह रहा है कि विच अमॉन्ग देम हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, ये टिक हो जाएगा।
इनका देखिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8। आयोडीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी 7, तो 7 पचे 35, 5 हो गया, 4 और 1 5, 7 पचे 35, एगो प्लस है तो एगो घट जाएगा, तो 35 में से एगो घट गया 34, 34/8, यह हमारा हो गया 34/8, भाग दीजिए, तो 8 चौका 32 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 प्लस 1 पेयर, मिलकर क्या हो गया 5, 5 के लिए क्या हो गया sp3d। जब ही sp3d आया तो आपने ऐसा सोचा, sp3 का ज्योमेट्री ये होता है। सबसे पहले सेंटर में भरेंगे, आयोडीन को सेंटर में भरेंगे, फिर एगो क्लोरीन यहाँ, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, लोन पेयर चला जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। देखिए कुछ कैसे होगा, ये बॉन्ड 180 पर होता है, तो ये क्लोरीन उस क्लोरीन को कैंसिल कर देगा, और ये जो बॉन्ड होता है वह 120 पर होता है। देखिए ये कैसे है, ये दोनों क्लोरीन आमने सामने है, तो जितना ये क्लोरीन खींचेगा, हो गया। अब देखो कह रहा है विच एमोंग देम, इनमें से कौन है, हैज लीनियर ज्योमेट्री, कौन है जिसका लीनियर ज्योमेट्री है। एक नंबर में है I3 पर 1 प्लस, बी नंबर में है I3 पर 1 माइनस, सी नंबर में है XeF2, डी नंबर में है XeOF2। तो ये आपको बनाना है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, उसी से पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8, तो आयोडीन का 7, 3 से गुना, एगो प्लस है तो एगो घटा दीजिएगा, बटा 8, 7 तिरका 21, एगो घट गया, यानी 20/8, 8 दूनी 16, 16 4 इलेक्ट्रॉन 20, तो ये हो गया 2 प्लस 2 पेयर, मिलकर 4, 4 के लिए sp3। जो ही sp3 आएगा तो आप ऐसा सोचिएगा, आयोडीन को एगो आयोडीन यहाँ भरिएगा, इस सेंटर हो गया, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, ये लोन पेयर हो गया। तो इसका ज्योमेट्री नहीं होगा, कैसा होगा, एंगुलर होगा, इसका एंगुलर होगा। आप निकालिएगा ना तो इसका ज्योमेट्री लीनियर आएगा, इसका ज्योमेट्री लीनियर आएगा, इनका कैसा आएगा, टी शेप, समझ रहे ना, ये सब का निकाल के बताए हैं। तो ये हुआ, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी से कुछ हम पॉइंट जाने। अगले दिन आपको बताएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, उसी पर साइट हमारा एक वान डेर वाल्स फोर्स भी बताना है। 2 क्लास और लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बताइए।